आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह दो बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। क्योंकि दोस्तों, अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, यह तो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई, खूब धोखे भी खाए हैं। यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए, कई बार लोगों के सामने गिड़गिड़ाए। लेकिन दोस्तों, अब यह जो साल है, इसकी शुरुआत इतनी शानदार हो रही है कि यह पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों। क्योंकि शनि देव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी होने वाला है। दोस्तों, बस सच्चाई सुनकर घबराना मत। क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा, यकीन रख लो, खुशियां तो आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला अगला समय आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इस 7 दिन में दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है। जी हाँ, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसलिए बस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही है, लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी। क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं दोस्तों, वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी, समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन यह नए साल के, यकीन मान लीजिए, आपको आपकी नानी है, दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, भले ही खुशियाँ रही है, लेकिन चुनौतियाँ भी है दोस्तों। इसलिए सावधानियाँ भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियाँ मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियाँ दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना। क्योंकि दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपया पैसे को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके दुश्मन की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है। इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है। दोस्तों, बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता न करें। आइए वीडियो को और बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती करूँगा कि देखिए, रोज़ाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला रहा हूँ, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं।
कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, आदि देव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज़्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी की कलयुग के बाबा हैं। जी हाँ, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुरादें पूरी करेंगे। दोस्तों तो कृपा करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बीता हुआ साल, उसमें एक बहुत शिकायत आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी मेरे हर काम में बाधाएं आ रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद कर दिया है, मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, हर चीज में विघ्न आ रहा है। तो देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्त कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार कुछ भी हो, किसी भी चीज में बाधाएं नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, बस काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले सबसे पहले अपनी हथेली को देखना है और हथेलियों को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता हो तो ध्यान से सुन लें। वाह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शना। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बाधाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर याद करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत सारे लोगों की परेशानियां चल रही है, लगभग लगभग 90% लोगों की यही परेशानी है। उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती है, व्यापार नौकरी में मंदी आ जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, आपकी नौकरी हो या व्यापार फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप यहाँ भी यह उपाय कर बैठे हैं, किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल बांका कर पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र या टोना टोटका करवा दे। करना है क्या? आपको बाजार जाना है। जी हाँ, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को
आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रियाएं असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फेल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब आपके अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो हमारी चाबी होती है। चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक करके दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी न रखें जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है, जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों यह जो समय है जाते जाते, यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाने वाला है। और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली है जहां आप खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नौकरी पैसा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकता है। दोस्तों आपको धन की प्राप्ति हो सकता है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छा खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में घिरा व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि इस समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसों की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही है, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों नौकरी पैसा जातकों के अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है, थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही है जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब जब तक शुभ
परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है, अन्यथा दोस्तों उसका ही वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों इस समय आपको जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा कुछ समय तक, जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है, सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज है दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वही अव्यस्त रहता हो तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिए। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चों पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजरों से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।